दोस्तों, देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में आजकल गद्दारों की लॉटरी लगी हुई है। पार्टी बदलने के लिए मनचाही रकम घर में डिलीवर हो रही है, होम डिलीवरी हो रही है, कैश की, करोड़ों रुपए की। और इस पैसे का दम देखिए कि टीएमसी ममता की पार्टी के 20 सांसद, जी हां, आज 20वां सांसद भी टूट गया। लेकिन ममता की टीएमसी एकमात्र पार्टी नहीं है जिसे तोड़ा जा रहा है। दरअसल कई पार्टियों पर गुजरात लॉबी की नजर है और आज टीएमसी के ममता के वफादार सांसद कीर्ति आजाद, क्रिकेटर भी रहे, वर्ल्ड चैंपियन रहे, इन्होंने आज खुलासा किया कि उनकी जानकारी में शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी, जिसके 8 और 9 सांसद हैं लोकसभा में, इनसे डील हो रही है, डील चल रही है। सुनिए भैया आज़ाद साहब का आज़ाद बयान। क्या अब अगला नंबर शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी का है? क्योंकि 8 सांसद शरद पवार के पास हैं, 9 सांसद उद्धव ठाकरे के पास हैं। खेल तो चल रहा है, मुझे मालूम है, इंटरनली मैं जानता हूँ, पार्लियामेंट में मिलता हूँ, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे क्रिकेट के फैन हैं, क्रिकेट के समय के हैं, जो एमपी बने, सारे कहते हैं लोग प्रलोभन चल रहा है, लोग अपना अपना रेट दे रहे हैं, पैसे की कोई कमी है नहीं, तो यह तो होगा ही ना। अब कीर्ति आजाद जितने बोल्ड बैट्समैन थे उतने ही बोल्ड उनके बयान हैं, हिम्मती आदमी है। लेकिन एक बड़ी बात अपने इस विस्फोटक इंटरव्यू में उन्होंने कही। उन्होंने कहा दरअसल अचानक पार्टी की तोड़फोड़ इसलिए हो रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी को 2/3 बहुमत चाहिए संसद में, प्रचंड बहुमत चाहिए, क्योंकि 2029 से पहले कुछ बड़े फैसले वो लेना चाह रहे हैं और इसीलिए सारी हदें टूट रही हैं। अब कीर्ति आजाद ने यह भी आज बताया कि एक वक्त था जब वो बीजेपी में थे, टॉप लीडर्स में थे, नरेंद्र मोदी उन्हें एयरपोर्ट में रिसीव करने आते थे जब वो अहमदाबाद जाते थे। ये बात उन्होंने कही, आगे सुनिएगा। लेकिन एक और टिप्पणी उन्होंने की, उनका जो ऑब्जर्वेशन, उन्होंने कहा कि मोदी एक समय उसूलों की बात करते थे लेकिन अब बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। अब अपराधी किस्म के लोग, भ्रष्ट टाइप के लोग, जिनको मोदी ने खुद टारगेट किया, ऐसे ही लोगों को मिस्टर मोदी ने बड़ी बड़ी कुर्सी पर बैठा दिया है। क्योंकि अब सियासत का मकसद मोदी का बिल्कुल अलग है। सुन लीजिए आजाद साहब। 2014 में जब अमित शाह जी अध्यक्ष बने थे, तब इन्होंने जाकर आसाम में कहा था, गुवाहाटी में, कि हमारी सरकार केंद्र में बनेगी तो सबसे पहले हेमंत बिस्वा शर्मा जेल जाएगा। याद है आपको? याद है। आज क्या है वो? जब शुभेंदु अधिकारी 5 लाख रुपए लेता हुआ कैमरे पे पकड़ा गया तो प्रधानमंत्री क्या बोल रहे, इनके वेबसाइट पे चला था, बीजेपी के वेबसाइट पे चला था वो, कि ये देखो ये टीएमसी का है, ये देखो पैसा लेते हुए पकड़ा गया। प्रधानमंत्री ने क्या था, शुभेंदु अधिकारी पैसा लाया तो बोला क्या लाए हो, लाओ लाओ, कुछ यहां रखा, कुछ यहां रखा, और लाओ। वो आज कौन है उधार का सिंदूर मांग में लिया? मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री है। आपका सम्राट चौधरी आरजेडी से आया हुआ, 5 खून का आरोप है, जेल था, कैसे आ गया? मुख्यमंत्री उठाकर देखिए ना, मुख्यमंत्री। अब कीर्ति आजाद के बीजेपी में भी कनेक्शंस रहे, कीर्ति आजाद के इंडिया अलायंस में भी कनेक्शंस हैं, कीर्ति आजाद का पीआर बहुत अच्छा है, सबसे बातचीत करते हैं, इसलिए खबरें भी उनके पास अंदर की बहुत सी हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सी नई परतें खोली हैं। मुझे लगता है कि इतना बोल्ड, इतना हिम्मती और खुलकर बोलने वाला इस दौर में जल्दी कोई सांसद मिलेगा नहीं आपको। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस इंटरव्यू को आप गौर से सुने, क्योंकि सरकार के भीतर क्या क्या खेल हो रहे हैं, चौंकाने वाले खेल हो रहे हैं, ये सब कुछ कीर्ति आजाद ने बता दिया। उन्होंने तो आज यहां तक बता दिया है कि मोदी ने, शाह ने और जेटली ने मिलकर उनके साथ खेल क्या किया। कीर्ति भाई, शुरू में ही सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं जो मुझे आखिर में पूछना चाहिए था। भाई पैसे का ऑफर तो आपको भी बड़ा जबरदस्त था भाई, आप तो बड़े चेहरे हैं। नहीं, मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि सबसे बड़ा ऑफर सुनते हैं आप ही को दिया गया था, करीबन 20-25 करोड़ रुपए का। ये बात सही है या गलत है? मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसमें। दिया गया था कि चलिए पैसा ना बताइए, ऑफर आपके पास आया था, प्रेशर आया था कि आइए भाई स्वागत है आजाद साहब? ऐसा हो सकता है कि मैं ना हूँ, मुझसे कहा गया मैं ओरिजिनल बीजेपी हूँ, आपको तो आना चाहिए, बाकी तो आएंगे जाएंगे, आपको तो घर वापसी करनी चाहिए।
मैंने कहा आपने बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से निकले थे हम। मैं इतने साल तक रहा, बीजेपी को इतना बढ़ाया। 93 में जब मैं जुड़ा था, मेरे पिताजी ने घर से निकाल दिया, बोला तुम गद्दारों की पार्टी में जा रहे हो। इन लोगों के कारण से मेरे पाँव में गोली लगी, 6 बार मैं जेल गया, 150 कोड़े खाए अंग्रेजों से लड़ते हुए। गेट आउट फ्रॉम द हाउस, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। लेकिन ओ, मेरे में फितूर था, मैं आया। और 6 लोग थे उस समय जो घूमते थे पूरे देश में, थे अटल जी, अडवाणी जी, जोशी जी, उमा भारती, शत्रुघ्न सिन्हा और मैं। सुषमा जी वही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में थी। जी, प्रमोद महाजन गोवा, महाराष्ट्र में, वो थोड़ी यहाँ पर भी राजनीति करते थे सेंटर की। वेंकैया जी आंध्रा में रहते थे। जनक कृष्ण मूर्ति जी अपना तमिलनाडु में। पटवा जी, जी रहते थे आपके मध्य प्रदेश में। जी। कल्याण सिंह जी को वक्त ही नहीं था वहां से। राजनाथ जी कहीं जाते नहीं थे, तो हम लोग घूमते थे। उस समय नरेंद्र मोदी जी आते थे हमें लेने के लिए, तब हम मिलते थे। मेरे ख्याल से उस समय में शाह जी तो कुछ थे ही नहीं। क्या करते थे, दरी बिछाते थे, क्या करते थे मुझे मालूम नहीं। लेकिन आज अच्छे पद पर हैं, उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। नहीं, लेकिन लेकिन खैर नरेंद्र जो भी मोदी है, क्या थे जब आप स्टार कैंपेनर थे उस वक्त, वाजपेयी और आडवाणी के साथ? नरेंद्र मोदी क्या थे उस वक्त? उस समय संजय जोशी संगठन महामंत्री थे गुजरात के, जिनको कि यहाँ संगठन लेकर के संगठन मुख्यमंत्री लेकर के उनको यहाँ पर आना था। जी, और उनको नहीं लेकर के आए संगठन मंत्री के रूप में। वहां गुजरात से भी निकाला गया, वो खेल खेला गया, वो तो सब दुनिया जानती है। तो उस समय वह संगठन मंत्री थे गुजरात में, और नरेंद्र भाई 4 जिलों के संगठन मंत्री जो होते हैं ना, अलग अलग पॉकेट्स में, वो जी। थे। 4 तो जिलों के उसमें मंत्री गांधी ने, थे। हाँ, उसमें 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 गांधीनगर था, अहमदाबाद था, बड़ौदा था, एक शायद और कोई था। ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट थे जिसमें वो थे। तो जब कभी जाता था तो वो आते थे, मुझे रिसीव करते थे, और उसके बाद हम लोग घूमा करते थे, जगह जगह जाया करते थे। बहुत किया मैंने। आया, फिर बीच में मुलाकात हो गई एक ऐसे व्यक्ति से जिसे अपनी परछाई से ही जलन होती थी, अरुण जेलसी, अरुण जेटली। जेटली। हाँ, जेलसी। तो मुझसे मिले, बड़ी कहानी है, क्या जी, क्या मैंने उनको मदद किया, क्या नहीं किया। और जब वो आ गए पावर में, 400 करोड़ का घोटाला किया साहब। मेरे कागज नहीं थे, मैंने प्रश्न पूछा था पार्लियामेंट में। वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थे, मेरे नहीं थे। जस्टिस विक्रमजीत सेन, जो मैं खुद जाके आर्ग्यूमेंट करके आया था हाई कोर्ट में, उसके बाद उनको एडमिनिस्ट्रेटिव डीडीसी में बिठाया गया क्योंकि इतनी करप्शन थी। उनका भी यही रिपोर्ट था। और मेरे क्रिकेटर्स बिशन सिंह बेदी तो हमारे लिए लेजेंड थे, इंडिया के कैप्टन थे। जी। मोहिंदर अमरनाथ हो, मदन लाल हो, सब कहीं कीर्ति अब तो कुछ कर। तो उस समय फिर ये बात हुई, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, खबर हो गई। उस समय तक अमित ठीक शाह है, जी आ गए थे, मेरी उनसे जान पहचान नहीं थी। तब इन्होंने मुझे पार्टी से निकाल दिया था। ठीक है। अरुण जेटली से आपका झगड़ा हुआ क्रिकेट को लेकर, क्रिकेट के प्यार को लेकर। आप वैसे भी नहीं, विश्व विजेता 400 रहे करोड़ हैं। का घोटाला था, मेरे कागज नहीं थे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थे। ये मैं साफ करना चाहता हूं। ठीक है, ठीक है। मेरी आपकी मुलाकात भी उस वक्त हुई थी आपके बंगले में, जब आपने खुलासा किया। तो मैंने ही वो स्टोरी ब्रेक करी थी आज तक में। खैर, एनीवेज, मैं उस पर नहीं आ रहा हूँ। मैं सिर्फ एक चीज़ पूछ रहा हूँ। एक कीर्ति आज़ाद, इतना बड़ा नाम, क्रिकेट में इतना बड़ा नाम, बीजेपी में जब कोई नहीं जाता था तब आप बीजेपी के जो है माथे पे सेहरा बांध रहे थे। नरेंद्र मोदी आपको रिसीव करने आते थे। जब आप फिर से जीते 2014 में, नरेंद्र मोदी ने आपसे नहीं कहा कि कीर्ति साहब आइए, मंत्री बनिए? फिर ऐसा क्या हो गया? मेरा तो था मंत्री बनने का, जेटली साहब थे। जेटली साहब के पास बहुत कुछ था गुजरात का, वहां केसेस देखते थे। जेटली साहब ने नाम कटवा दिया आपका? और कटवाए उन्होंने। मेरे बच्चों के साथ जो किया, वाइफ को चुनाव नहीं लड़ने दिया। मेरा टिकट काटने में पूरी तरीके से सुशील मोदी के साथ लग गए, लेकिन वो प्रयास में सफल नहीं हो पाए। पहले 2009 में प्रयास किया, उसके बाद 2014 में मोदी जी के समय किया। तब वह पूर्णिया में आए थे कार्यक्रम में, मैं उनके साथ ही बैठा था। मैंने कहा कि ऐसे ऐसे प्रयास। बोला नहीं नहीं, आपको तो होगा, आपसे तो पुराने रिश्ते हैं हमारे। पुराने रिश्ते तो मोदी जी के बहुत सब लोगों के साथ रहे हैं। मैं रहा, मेरा पक्का था। 2 दिन पहले तक मेरा नाम था, उसके बाद उसको हटवा दिया गया। ठीक। चलिए, खैर, ये तो पुरानी कहानी होगी। मैं नई कहानी पर आ रहा हूँ। ये जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है कि पहले 8 सांसद हम देखते हैं, भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बंगले पर बैठते हैं। वहाँ तस्वीरें खिंचती हैं आपके साथी एमपीज के, टीएमसी के। उनको रिलीज करती है गोदी मीडिया। उसके बाद 4 सांसद और आ जाते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि खुलकर अटैचियाँ जो हैं वो बांटी गई, जिसमें पैसे कैश भरा हुआ था।
किसी को 5 करोड़, आप ही ने बयान दिया था 5-5 करोड़ रुपए दिए गए। ठीक है, आपको 25 करोड़ रुपए दिया, 5 गुना ज्यादा दिया, लेकिन आपने लिया नहीं। मैं एक चीज पूछ रहा हूं कि आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त बंगाल में जंगल राज है, और जो टीएमसी का कोई भी नेता, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो प्रधान हो, कोई उठक बैठक लगा रहा है, किसी को मुर्गा बनाया जा रहा है, किसी का घर गिराया जा रहा है, किसी पर थाने के भीतर आपके एक्स मेयर पर अंडे टमाटर चल रहे हैं, अभिषेक बनर्जी को पीटते पीटते जमीन पर लेटा दिया गया, कुछ भी हो सकता था। ये सब कुछ जो हो रहा है, क्या ये शुवेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर अपनी मर्जी से तय कर रहे हैं, वही कर रहे हैं बदले की भावना से, या इसके पीछे बीजेपी की गुजरात लॉबी भी है? गुजरात लॉबी के इशारे पर हो रहा है या किसी और के इशारे पर हो रहा है? आप उठाकर देख लें, अमित शाह के बड़े बड़े जो भाषणों में वो बोलते थे, उल्टा करके सीधा कर दूंगा, बंगाल के पुलिस वालों समझ जाओ, ध्यान रखना, नहीं तो मैं गृह मंत्री। आपने सुना ही है सारा कुछ आता ही था, उल्टा करके सीधा कर दूंगा। तो वह तो एक एक्सप्रेशन था उनका, संभवतः उसी तरीके से चलते हैं। मेरी कोई उनसे व्यक्तिगत लड़ाई तो नहीं है, लेकिन वो तड़ी पार भी किए गए थे स्पेशल कोर्ट द्वारा गुजरात से, क्योंकि वहां के जो गवाह थे, हाँ, और अमित शाह, उनको डर था गवाहों को कि हमारे साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि रेपुटेशन उनकी ऐसी बनी थी। अब क्या सच है नहीं है मालूम नहीं, लेकिन बात तो यही थी कि वो तड़ी पार किए गए थे। तो जिस प्रकार का उनका ये है, देखिए मैं आपको बताता हूं, बीजेपी का जिस प्रकार से अंग्रेज काम करते थे, जो क्रूरता दिखाते थे वो स्वतंत्रता सेनानियों के साथ, वो जो लोग उनके साथ बात नहीं मानते थे उनके साथ वो क्रूरता दिखाते थे, तो ये वही क्रूरता इनके खून में है। और जब ये हारते हैं तो इनसे बड़ा डरपोक नहीं है, फिर ये माफी नांगे मांगते हैं। वो माफी नामे आपने इतिहास में उठाकर देख लीजिए स्वतंत्रता से पहले का। तो यह इनकी परिस्थिति है, इनको सत्ता में रहना है, साम दाम दंड भेद लोभ प्रलोभ डंडा डर, सीबीआई ईडी पुलिस कुछ भी कर सकते हैं ये। इनको 2/3 बहुमत चाहिए, इनको डिलिमिटेशन करना है, इनको 2/3 बहुमत चाहिए क्योंकि प्रेसिडेंशियल रोल करना है। आपको याद होगा, देखिए मैं आपको सिर्फ उदाहरण देता हूं, बल्कि बड़े संक्षेप में बता रहा हूं। पूरे देश भर में 2024 में 3 लाख सिक्योरिटी फोर्सेस लगे थे, और केवल बंगाल के चुनाव में 2.4 लाख सिक्योरिटी फोर्स लगे थे। महाराष्ट्र के अंदर भी उसी प्रकार से हुआ था, हरियाणा के अंदर भी उसी प्रकार से हुआ था, यूपी में और बिहार में भी यही हुआ, और उड़ीसा में भी यही हुआ। वीडियोस आए, आपके अखिलेश यादव बोलते रहे, वीडियोस पे दिखाया जा रहा है कि वोटर्स को जाने नहीं दिया जा रहा। तो आप स्टेट्स में कंसंट्रेट कर सकते हैं, आपने कंसंट्रेट किया, आपको बड़ी खुशी हुई, आपने कहा ये तो लोकसभा में भी हो गया, लेकिन लोकसभा में तो सारे स्प्रेड थे, आप वहां पर चल नहीं पाए। आप 400 सोच रहे थे, 240 पे रह गए। 37% आपका वोट शेयर है, टोटल वोट शेयर 37% है, 240 रह गए, आप माइनॉरिटी थे। तो आपने जो एक्स्ट्रा 2AB नहीं बोलते, एक्स्ट्रा 2AB फॉर्मूला जो हरदम प्रधानमंत्री जी बोलते, क्या एक्स्ट्रा 2AB था? ए से आंध्रा, नायडू जो जेल जा चुका है, और बालिका गृह कांड का बी फॉर बिहार, जनता दल यूनाइटेड, इससे मिलकर के ये लंगड़ी लूली सरकार बनी, और अब तोड़फोड़ चालू कर दिया। हाँ, तोड़फोड़ चालू, क्योंकि उनको चाहिए। नहीं तो आप क्या करेंगे? नहीं, चलिए, आपकी पार्टी को तोड़ दिया, 20 सांसद अलग हो गए, 28 में से 20 अलग हो गए। क्या अब अगला नंबर शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी का है? क्योंकि 8 सांसद शरद पवार के पास है, 9 सांसद उद्धव ठाकरे के पास है। खेल तो चल रहा है, मुझे मालूम है, इंटरनली मैं जानता हूं, पार्लियामेंट में मिलता हूं, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे क्रिकेट के फैन हैं, क्रिकेट के समय के हैं, जो एमपी बने, सारे कहते हैं लोग प्रलोभन चल रहा है, लोग अपना अपना रेट दे रहे हैं, पैसे की कोई कमी है नहीं। तो यह तो होगा ही ना। आप देखो बीजेपी का इतिहास देखो, किस प्रकार से किया इन्होंने। अंग्रेज क्या करते थे, हिटलर क्या किया करता था, ये जिसके कंधे पर बैठ के इन्होंने बैतरनी पार की, उसी को साफ कर दिया। जनता दल सेक्युलर से शुरू कीजिए कर्नाटक में, महाराष्ट्र में देवगौड़ा जी, महाराष्ट्र में आ जाइए। महाराष्ट्र में प्रमोद महाजन शिवसेना के साथ रह के जूनियर पार्टनर रहता था, आज शिवसेना टूट गई। शरद पवार जो अटल जी के सामने में थे, वह शरद पवार टूट गई, राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको मोदी जी गुरु कहते थे, मोदी जी कहते थे कि साहब हमारे पॉलिटिकल गुरु हैं ये शरद पवार। और उसके बाद जिसको बोला उन्होंने मोस्ट करप्ट पार्टी, अजीत पवार को ले लिया। उसके बाद
शिरोमणि अकाली दल साफ कर दी, हरियाणा में जेजेपी दुष्यंत चौटाला साफ कर दिया, फारूक अब्दुल्ला, ये सारे मैं बता रहा हूं जो इनके एनडीए के पार्टनर थे, एनडीए जो बोलते हैं कौन रह गए एनडीए में, जी नेफेड कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला को साफ कर दिया, बिहार में नीतीश कुमार को साफ कर दिया, डीजीपी था उसको कांस्टेबल बना दिया, चीफ मिनिस्टर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया, नवीन पटनायक जो इनको समर्थन करता था बाहर से, ये दीमक की तरह अंदर से खा गए। क्या और दूं इनका इतिहास। आपने एक बात कही कीर्ति भाई, उसी पार्लियामेंट में आप बैठते हैं, आप कह रहे हैं कि मैं तो सबसे मिलता हूँ, बहुत से मेरे फैन भी हैं क्रिकेट के टाइम के। आप कह रहे हैं कि अभी भी डील चल रही, तो क्या शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी के कई एमपीओ से डील चल रही है, वहां भी ऑफर किया जा रहा है पैसा? बिल्कुल किया जा रहा है। देखिए इनको 2/3 चाहिए, कुछ भी करेंगे, डिलिमिटेशन करेंगे, नॉर्थ की सीटें बढ़ेंगी, साउथ की नहीं बढ़ेंगी। आप देखिए कितना गलत बात किया अमित शाह ने पार्लियामेंट के उस पर कि जितनी आपकी सीटें हैं उसकी 50% सारे राज्यों को बराबर से बढ़ेंगी, जबकि बिल में नहीं था वो। लोगों ने कहा नहीं नहीं तुम ऐसे ही बोले जा रहे हो। कहता आप मुझे 1 घंटा दो, आपको याद होगा, बोला मुझे 1 घंटा दो, मैं अभी उसको संशोधन करके लाता हूं। इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना देश का गृह मंत्री जवाब दे रहा है, प्रस्तुत कर रहा है। ये जो बोलते हैं कि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है। आप राज्यों में उनके मुख्यमंत्रियों को, उप मुख्यमंत्रियों को उठा के देख लीजिए। उधार का सिंदूर अपने मांग में जो इन्होंने समझाया है, क्या था 2014 में जब अमित शाह जी अध्यक्ष बने थे, तब इन्होंने जाकर आसाम में कहा था, गुवाहाटी में, कि हमारी सरकार केंद्र में बनेगी तो सबसे पहले हेमंत बिस्वा शर्मा जेल जाएगा। याद है आपको? जी हाँ, याद है। आज क्या है वो, जब शुभेंदु अधिकारी 5 लाख रुपए लेता हुआ कैमरे पे पकड़ा गया, तो प्रधानमंत्री क्या बोले, इनके वेबसाइट पे चला था, बीजेपी के वेबसाइट पे चला था वो, कि ये देखो ये टीएमसी का है, ये देखो पैसा लेते हुए पकड़ा गया। प्रधानमंत्री ने क्या था, शुभेंदु अधिकारी पैसा लाया तो बोला क्या लाए हो, लाओ लाओ, कुछ यहां रखा, कुछ यहां रखा, और लाओ। वो आज कौन है उधार का सिंदूर मांग में लिया? मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री है। आपका सम्राट चौधरी आरजेडी से आया हुआ, 5 खून का आरोप है, जेल था, कैसे आ गया? मुख्यमंत्री आप उठाकर देखिए ना, मुख्यमंत्री। आप नॉर्थ ईस्ट के सब लोग उठा करके देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में जितने स्टेट्स हैं सब कांग्रेस के हैं जो इनके मुख्यमंत्री हैं। बोबाई को बना दिया था इन्होंने मुख्यमंत्री, जिसको बोला करते थे कि ये चोर है, ये चोर है। येदुरप्पा को हटाया था, येदुरप्पा को वापस लाया क्योंकि इनके हाथ से निकल गई थी कर्नाटक। क्या आप कहेंगे किसके बारे में बात करते हैं? कौन सी नैतिकता? सारी नैतिकता, ऑल मोरालिटी जब से बीजेपी आई वो खत्म हो गई। राजनीति में कोई मोरालिटी नहीं है, सत्ता है, सत्ता के अलावा कुछ नहीं है। जैसे मुसोलिनी और हिटलर करता था वैसे ही चलता है। कीर्ति भाई, जिस तरह से आप बल्लेबाजी विकेट पे करते थे, ये छक्का मारा, ये चौका मारा, ऐसे आप बोलते भी हैं, मतलब बेखौफ हैं, क्रीज छोड़ के खेलते हैं आप। मुझे ये बताइए, आपके अलावा कोई बता नहीं पाएगा, ये जो पैसे देते हैं 5 करोड़ रुपए, कहीं 10 करोड़ रुपए, तो ये पैसे कैश में देते हैं या किसी तीसरे देश में देते हैं, कैसे देते हैं? कुछ तो आपके साथी संगी बताते होंगे भाई, पैसे कहाँ देते हैं? घर में खुलेआम दे देते हैं, मंत्री दे देता है भाई? हम भी तो जानना चाह रहे हैं। जी जी। नहीं नहीं नहीं, ये इस मामले में देश के कानून को बड़ा मानते हैं, ये विदेशों में नहीं देते। यह इनके घरों में जहां ये कहते हैं वहां पहुंचाया जाता है, जिसको कहते हैं उसको दे दिया जाता है। इनकी जिस एसोसिएशन रही, हाँ कैश ही जाता है, और कैसे और नहीं तो फंस जाएंगे। लेकिन ये तो साहब कैश, अगर आप 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं देते, आप कह रहे 5 करोड़ रुपए कैश दे रहे हैं, यहाँ ईडी वीडी कुछ नहीं पूछती, इनकम टैक्स? नहीं नहीं, क्यों पूछेगी? बीजेपी है, बीजेपी है, मोदी है तो मुमकिन है। आप मुझे बताओ ना, कितने कन्विक्शन हुए आज तक ईडी के या सीबीआई के? कितने हो गए? 97% केसेस जो है वो पॉलिटिशियन पे है। अभी ये आज सुबह चले गए थे अभिषेक बैनर्जी के यहां, जाके उसके घर में पहुंची पुलिस, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट को बुलवाया गया। 3 बजे पुलिस पहुंची, 5 बजे डिजास्टर मैनेजमेंट आया, उन्होंने आके सारे ताले तोड़ दिए, सारे कागज देख लिए, सब कुछ मिल गया। रोजनामचे में लिखा नील, कुछ नहीं मिला। दीदी के यहां गए, वो वहां पर नहीं थी। छोड़ दीजिए कि वो चीफ मिनिस्टर है, एक महिला तो है, उसका घर है, अकेला रहती है, स्टाफ होगा घर में, खाना बनाने वाला या कुछ, वहां जाकर कराए, वहां पर क्या निकला? नील। तो इनका चेष्टा कहीं कुछ मिल जाए, राई मतलब एक मिल जाए, पहाड़ में एक चूहा चूहिया ही मिल जाए तो हम कुछ कर लें।
लेकिन नहीं एक कर पा आपने रहे हैं। और एक यह इनका आपने प्रयास है कि हमारे काडर को डराए। 5,500 काडर अंदर हैं। लोगों को यह बताया जा रहा है कि बाबू तुम्हारे हम नेता को कर सकते हैं, आका को, तुम क्या चीज हो, तुम्हारे ऊपर भी हो सकता है। अभी तो उन्होंने मेरे ऊपर से मेरे होमगार्ड हटा दिए, मेरे जो पीएसओ थे वो हटा दिया, मेरा घर खाली पड़ा हुआ है। और मेरे सिक्योरिटी सामने हटा दी आपकी? जो, हाँ हाँ, एस आलूवालिया सामने रहता है, जो 2024 में इलेक्शन हार गया, बिल्कुल सामने, उसने भी लीज पे घर लिया हुआ है, सामने बिल्कुल। उसी अहाते में 8 घर है, उसमें उसका घर है, एक मेरा घर है। वो जो 2 साल पहले चुनाव हार गया, मैं 4 बार का एमपी हूं, इंटरनेशनल क्रिकेटर हूं, मेरा सब कुछ साफ है। जो हारा हुआ है उसके बाहर सीआईएसएफ है, एस्कॉट गाड़ी है, लोकल पुलिस की और सीआईएसएफ की, होम गार्ड है और लोकल पुलिस के पीएसओ है। और आपके सब हटा लिए जितने सब सुरक्षा हटा लिए। कर्मी थे? बिल्कुल, कोई बात नहीं, हटा लो। अरे जिंदा जीना तो एक ही बार है। वक्त तो तभी, इंसान का चरित्र तो तभी पता लगता है जब बुरा वक्त होता है, इंसान कहां खड़ा है। एक रहूंगा तो अकेला रहूंगा, लेकिन रहूंगा। ये मेरे जी को, मेरे असूलों में मेरे स्वर्गीय पिताजी ने सिखाया, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनकी ईमानदारी की तूती बोला करती थी। जी मैं जी। उस खानदान से हूं, मेरे अंदर वो खून है। नहीं नहीं, वो तो खैर आपका मैं परिवार जानता हूँ। आपके एक भाई वो टॉप क्लास आईपीएस ऑफिसर, बहुत बड़े आईबी में ऑफिसर, एक आपके भाई आंखों के बहुत बड़े डॉक्टर। तो आपका परिवार तो खैर टैलेंटेड है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक मैं सवाल पूछ रहा था, आपने एक जिक्र किया कीर्ति भाई कि ये जो निशिकांत दुबे है ये सारा खेल कर रहा है, भूपेंद्र यादव जो मंत्री है वो बंगले में बैठ के पार्टी तोड़ रहा है, बाकी खेल ये निशिकांत दुबे कर रहा है। तो निशिकांत दुबे तो मामूली एमपी है साहब, उसको इतनी कहाँ ताकत है? तो अरे बेचारे हम नहीं, एमपी मेरा, हैं। अरे मेरा छोटा भाई बड़ा तेज है। तेज है? देखने में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। नेहरू के बड़े प्रेमी हैं, आप तो जानते ही हैं, उनकी किताबें लेकर आते हैं। और मैं जी। ये कह रहा हूं, मेरी बात पुख्ता इसलिए हुई कि प्रकाश बारिक, जो हमारा एमपी एमपी? राज्यसभा का, जो रिजाइन कर गया परसों, परसों सुबह जो वो बाइट दे रहा था, वो निशिकांत के यहां दे रहा था। अच्छा, उसके घर में बैठ के दे रहे थे? जी 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 जी, वहां से बाइट दे रहे थे। वो बसूनिया था, वो भी उनके घर में बैठ के दे रहा था। तो मैं तो बता आप रहा क्या हूं ना, कह रहे हैं देखने कि में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। तो निशिकांत दुबे सारा ये खेल कर रहे हैं, मतलब वो एमपी ब्लू तोड़ व्हाइट रहे हैं बॉय आपकी है, पार्टी? नहीं नहीं नहीं, ये तिकड़ी है, ट्रायंगल है, तिकड़ी है। सीएम रमेश है, एमपी जो पहले टीडीपी में था, बीजेपी में आ गए। जी। सीएम रमेश है, निशिकांत है, भूपेंद्र यादव है, और ऊपर तो बॉस हैं, अमित शाह हैं? अमित शाह। शाह है मतलब साहब, शहनशाह। अमित शाह, निशिकांत दुबे एमपी, सीएम रमेश एमपी, और भूपेंद्र भूपेंद्र यादव। यादव मिनिस्टर। हाँ, ये चार लोग हैं। और हेमंत बिस्व शर्मा के यहाँ भी कुछ एमपी मैंने बैठे हुए देखे, हाँ ड्राइंग हाँ रूम में हाँ चाय पी रहे थे। हाँ हाँ, हेमंत वो बिस्व तो, शर्मा भी। हाँ तो उसका तो वो गई थी ना, सुष्मिता देव। सुष्मिता देव जी। हाँ, वो तो वो भी एमपी यहां से बनी थी, लेकिन वहां चले गई। अब उसको वहां से राज्यसभा मिल जाएगा। और उनको चाहिए भी उस फैमिली में उधर, क्योंकि गोगोई का जहां प्रभाव है, वहां इसका प्रभाव नहीं है। हेमंत बिस्व शर्मा का कांग्रेस का अच्छा प्रभाव है। और इनका, सुष्मिता के फादर बहुत ही अच्छे एक आदमी थे, बहुत ही नामी और बहुत बड़े लीडर थे आसाम के। तो ये भी आ जाएंगे तो इनका भी फॉलोइंग है। और यहाँ पर तो वैसे भी राज्यसभा नहीं बनना था। जी। आगे क्या होने जा रहा है? क्या आपको लग रहा है कि अभिषेक बनर्जी, जिन पर मुकदमे थोपे जा रहे हैं, क्या अभिषेक बनर्जी, भाईपो ममता बनर्जी के भतीजे, इनको जेल भेजने की तैयारी हो रही है? और आपको भी ऐसी आशंका है कि जेल भेज देंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल तैयारी है, उस तैयारी करके रखिए। 3 महीने जाऊंगा। 3 महीने से ज्यादा रख नहीं पाएंगे। 3 महीने उनको रखेंगे अंदर जेल में, हम सबों को मालूम है, ये कौन सी बड़ी बात है। केजरीवाल को नहीं देखा था गए हुए, संजय सिंह को नहीं देखा था, और भी तो बहुत सारे लोग जेल जाके आ चुके हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, जाएंगे जेल। मैंने तो सुना है कि मेरा भी कांड हो सकता है, हम भी चले जाएंगे। आपको किस में भेजेंगे डर जेल? क्या है, आप छोड़िए, रहने दीजिए ना। तो आप भी जेल जाने को तैयार हैं? अरे क्या फर्क पड़ता है। मेरे पिताजी 6 बार जेल गए, अंग्रेजों से लड़ते हुए, भारत माँ के आजादी के लिए। तो मैं भी लोकतंत्र आजाद बना रहे, अगर उसके लिए मुझे जाना हो पड़े जेल, तो क्यों ना जाऊं, क्या है उसमें। एक बार सरकारी मेहमान भी बन जाएं, ससुराल हो आते हैं। एक चीज और, इसमें जो 19-20 सांसद हैं कीर्ति भाई, वैसे भी आप दिल से बोलते हैं, आपसे क्या कहना, क्या कुछ सांसद ऐसे भी थे जिन्होंने कहा भाई हम पैसा नहीं लेंगे, हमें 5 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, हमें बख्श दीजिए?
कुछ लोग ऐसे थे जो पैसा लेने को तैयार नहीं थे, और जो पैसा लेने को तैयार नहीं थे उनके साथ फिर उन्होंने कौन सा ब्लैकमेल कर दिया, ऐसा कौन सा कांड कर दिया कि उन्होंने भी दस्तखत कर दिए, वो भी टूट गए आपसे। 6 तो ऐसे थे जिनके ऊपर केस थे। शारदा ओके। नारदा काकोली तो खुद ही कैमरे में पकड़ी गई थी 5 लाख रुपए लेते हुए। कुछ लोगों का रोज वैली का चिट फंड था, उसी प्रकार से कुछ पैसे जो इनके पास आए अनअकाउंटेबल था। ऐसे 6 लोग थे। 6 लोग थे, ठीक है, चलिए उनको ठीक डरा है, दिया लेकिन गई इनको है। इनमें लेकिन उनमें से 4 को अच्छा माल मिला, अच्छा, जो पैसे मैंने भी सुना है। दिए? 5, हाँ 5-5 मिला भाई, आने के लिए तो करना पड़ेगा ना। ये 5-5 तो मिला, इतना तो देना पड़ेगा, बयाना तो देना पड़ता है साहब। ऐसे ओके, थोड़ा ना ठीक लेकर है, के आओगे। आप किसी को देखने के लिए गए हो तो आप मुंह मुंह दिखाई तो दिखाइए, देते हो ना। मुंह हाँ, दिखाइए, ठीक है। मुंह पांच दिखाई तो पांच दिया तोड़ ना। दे दिए, चलिए ठीक है, मान लिया। हाँ, उसके बाद वो बात पक्की हो गई। फिर ऐसे थे उसमें 7 लोग जो 50 लाख पे मान गए। वो समझे नहीं उनकी औकात क्या है। नए नए थे, यहां रहे नहीं थे। जो यहां रहे थे, जो जानते थे, पढ़े लिखे थे, उनको मालूम थी उनकी वैल्यू क्या है। उनको दिए 50-50 लाख। 3 लोगों ने कहा कि हमको तो 10 लाख रुपए महीना 36 महीने के लिए दे दो। महीना? हाँ, 10 लाख किस्त? रुपए महीना। हाँ, किस्त किस्त 10 दे दो, हमारा इतने में होगा। हम इतना पैसा कहाँ लेके जाएगा, कहाँ रखेगा, हमको मालूम नहीं। मतलब हम एक साथ और जो 5 करोड़ का नहीं रख सकते, तुम्हें 10-10 लाख रुपए दे दो जो हम ना एब्जॉर्ब महीना कर पर लें। में, हाँ। और जो बाकी बचे, जो फर्स्ट टाइमर थे, जैसे भापी हलदार था, उसका घर तोड़ दिया 6 दिन पहले, 7 दिन पहले, चकनाचूर कर दिया, ढांचा पड़ा रहा सिर्फ। मिताली बाग ओके। मुझे वीडियो दिखा रही थी कि मैं नहीं आ रही, कि मैं खेत में हूं, देखो दादा, वो किसानी करती है बेचारी। उसकी मां का भी देहांत हुआ है। उसकी जो मासी साथ रहती है, उसका माथा पकड़ा, 75-80 साल की, दीवार पे मार मार के उसको कर दिया। लोगों को, बच्चों को मार के गिरा दिया। सीआईडी के साथ बीजेपी वाले अंदर, और पुलिस प्रोटेक्ट कर रही है बाहर। जब लोकल लोग आए कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, जब आवाजें आनी शुरू हुई, तो उसके ऊपर लाठीचार्ज की गई, लेकिन कोई दिखाता नहीं है। 25 लोगों की कस्टडी, 25 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 7 लोगों की पुलिस कस्टडी मौत हुई है। एफआईआर नहीं लिखा गया, लेकिन कोई दिखाएगा नहीं। दिखाएगा तो तृणमूल का 2021 का, लेकिन बीजेपी का यह भयावह दृश्य कोई नहीं दिखाएगा। तो ये बच गए, बाकी जिनके भंचूर कर दिए, हो गई इनकी टीम पूरी। ये बताइए, सयानी घोष तो मतलब आपके साथ बैठती थी पार्लियामेंट में, आपको बड़ा भाई कहती थी, आप भी बहुत उनको प्यार करते थे, छोटी बहन की तरह, है ना? बड़ी नसीहतें भी आप देते थे उनको, टिप्स भी देते थे कि ऐसा करो वैसा, तुम तो बहुत अच्छा बोलती हो। वो आपके हाथ से कैसे निकल गई? मेरे हाथ से नहीं निकली। वक्त का किसको पता लगता है। इंसान के चेहरे पे लिखा होता है, माथे पे लिखा होता है, वो क्या है। किसी के माथे, अमित शाह के माथे पे तो नहीं लिखा वो तड़ित है। ये तो क्या हुआ, कुछ अंदर कुछ तो कहानी होगी भाई। अरे उनकी भी कहानी है, मिलेंगे तो बताएंगे, बात करेंगे। मतलब कुछ ईडी वीडी का है? अरे कुछ बोला इनकम? ना 6 लोग हैं। अच्छा, बोला ना जो 6 लोग हैं। मतलब अगर बयाना ईडी में नहीं होती, ईडी एंगल नहीं होता, तो सयानी आपके साथ रहती? कोई भी नहीं जाता, सारे रहते। आज मुझे बताओ, इतने सालों से, 20-20 सालों से तुम एमपी हो, 40-40 साल से तुम साथ में हो। सुदीप बंदोपाध्याय, सुदीप दा, इतने सालों से हो, छोड़ने का कारण क्या है? आज तक तो तुमने नहीं छोड़ा। तुम्हारे लोग कम होने लग गए तो तुमने वो पुराना कोई निकाल लिया केस। अब बेचारे की उम्र भी इतनी है, क्या करेगा। जी। डायबिटीज पीड़ित है, आपको तो मालूम है। पिछले सेशन में एमपी थे तो जेल चले गए थे, कर दिया लेकिन कांड। शत्रुघ्न सिन्हा आ को गए। आपने रोक लिया। नहीं, शत्रुघ्न भाई से तो बात हो ही रही थी। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं रहूंगा। तो मैंने कहा बोलिए जल्दी, 3 दिन से आपका नाम लिस्ट में आ रहा है। अरे नहीं नहीं, मैं बोलूंगा। तो खुद ही कालीचरण। बोलते हैं कि हाँ हाँ, वो तो खुद ही बोलते हैं कि मैं तो, शत्रुघ्न पैदा हुआ अपनी लेट लतीफी के कारण से, नहीं तो राम पैदा होता। जी। आराम से रॉयल आदमी हो, टाइम लेते हो। कीर्ति भाई, थोड़ा पीठ में आपके तकलीफ भी है, मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा। मैं आखिरी एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लग रहा है 2029 का जो चुनाव है, क्योंकि आप आज से पार्लियामेंट्रियन नहीं है, 90 के दशक से आप राजनीति में आ गए थे, वाजपेयी जी के साथ चलते थे, और मोदी जी आपको रिसीव करने आते थे, ये हकीकत है। और आपकी हैसियत वो थी कि आपको पता ही नहीं था कि अमित शाह कौन है इस भीड़ में मुझे लेने आया है जो। मुझे ये बताइए, 2029 में चुनाव होंगे नहीं होंगे? अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश भी जीत लेती है, तो फिर आगे होने क्या जा रहा है, ये संक्षेप में बता दीजिए। दीपक जी देखिए, आपका बड़ा लोकप्रिय चैनल है, और आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो वास्तविकता दिखाते हैं। आजकल लोग मेन न्यूज चैनल से हट गए, ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे, और जो सोशल मीडिया पे आ रहा है,
फ्री में है, सबको ओपन करते हैं, देखते हैं। आप लोगों के द्वारा जिस प्रकार से लोगों को जागृत किया जा रहा है, उसका एक आंदोलन है। वो आंदोलन आएगा। उसको आप कॉकरोच में देख लीजिए, कॉकरोच ने उसको उसको पकड़ा है। आप देखिए लोग परेशान हैं। बीजेपी के मिनिस्टर्स, बीजेपी के एमपीज, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, पढ़ के वहीं पर उन्होंने नौकरियां कर ली हैं। इनके बच्चे डंडे लेके जय श्री राम करके मस्जिदों के सामने नहीं नाचते, वो बाहर पढ़ाई करते हैं। यहाँ के बच्चे बेचारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, जिन कोचेस को गाली दी जाती है, वहां 600 रुपए, 700, 800 रुपए पढ़ते हैं, कंपीट करते हैं, और उनके नीट, उनका सीबीएसई, उनका क्यूट, उनका एसएससी, सब 18, 79 लीक्स हो चुके हैं। क्या होगा इनके भविष्य का? 1 लाख प्राइमरी स्कूल बंद हो चुके हैं। वो छोटे बच्चे जो 5-6 साल के बच्चे हैं, जो 2047 का सपना दिखाया मोदी जी ने, वो 25 साल के, 30 साल के होंगे आज से उस समय तक में। क्या होगा देश में? समझने का प्रयास किया है? बीजेपी तो बात करती है ना, बीजेपी से अगर घुसपैठिया निकाल दो, अभी तक एक भी घुसपैठिया का नाम नहीं आया। घुसपैठिया बड़ा इन्होंने 2029 में आपको क्या लग रहा है कि एंड ऑफ द मैं गेम? आपको बताता हूं, सारी चीजें बताता हूं। ये सारा आपको मैंने बोला, घुसपैठिया हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, अगर ये हट जाए तो बीजेपी जाएगी कहां, रहेगी कहां? तभी आप वो सब चीजें जो उजागर करते हैं ना, लोगों के बीच में जा रही है। जिस प्रकार से कंसंट्रेट करके यह रख सकते हैं स्टेटों के अंदर और जीत सकते हैं जबरदस्ती, मैंडेट को अपने फेवर में कर सकते हैं, काउंटिंग एजेंट को भगाकर, वो ऑल इंडिया में नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बंगाल में तो 1000 ऑफिसर चेंज कर दिए, 1000 ऑफिसर बाहर से ले आए। आरओ, एआरओ, ऑब्जर्वर, माइक्रो ऑब्जर्वर, पुलिस ऑब्जर्वर, सब इनका था। वह ये नहीं कर पाएंगे। तभी जो 400 सोच रहे थे हम कर लेंगे, वो 400 क्यों नहीं कर पाए? उसका कारण ये था, सोच रहे थे जैसे बाकी राज्यों में किया कर लेंगे, 240 रहेगा। और आपको मतलब 2029 में आपको उम्मीद लग रही है टक्कर का चुनाव होगा? नहीं, ये नहीं, टक्कर का नहीं है, ये रहेंगे ही नहीं। और आप ये देख लीजिएगा, ममता बनर्जी वापस आएगी, उसके कारण से पार्टी है, इन एमपीओ के कारण से टीएमसी नहीं है। बड़ी बात कही। कीर्ति आजाद, वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेटर, भगवत आजाद के बेटे, और एक बहुत ही बोल्ड और करेजियस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इन्होंने कहा कि एक जमाना था जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी मुझे रिसीव करने आते थे, एयरपोर्ट पे आते थे रिसीव करने, और मैं उस भीड़ में अमित शाह को कभी पहचान नहीं पाया कि वो कहाँ थे। एक बड़ी बात इन्होंने कही कि ममता बनर्जी के जो सांसद टूट के गए हैं, जो उनसे उनकी रथ से उतरे हैं, ना रथ की कीमत है ना उन सांसदों की कीमत है, ममता बनर्जी की कीमत है, और ममता बनर्जी फिर वापस लौटेंगी। और एक और बड़ी बात कही कि पैसा मुझे बहुत ऑफर किया गया, खुलकर बोलते हैं, पैसा मुझे बहुत ऑफर किया, लेकिन अभी कीर्ति आजाद को खरीदने वाले लोग अभी पैदा नहीं हुए, ये भी बोल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कीर्ति भाई, आप आए, बहुत खुलकर बात की। दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पुरानी बैटिंग आपकी याद आ गई है। आज बहुत लंबे लंबे आपने शॉट खेले, और ऐसे ही आप खेलते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच कीर्ति भाई। मैं आपका और आपके चैनल का कायल हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, नहीं करता। थैंक यू सो मच, चलते रहिए, देश सेवा करते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।